बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज बहन भाई का प्यार होता है। बहनों से लड़ते भी बहुत हैं और बहनों के बगैर गुजारा भी नहीं होता। मेरी बहनें ऐसी हैं कि जिनसे मैं नाराज होकर एक दिन भी खुश नहीं रह सकता। या अल्लाह मेरी बहनों को दुनिया की तमाम खुशियां देना, आमीन। प्यारे नाज़रीन, चंद रोज पहले एक सुबह का वाकया है कि मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा और बोला कि मेरे दोस्त, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्त को दिलासा देते हुए पूछा कि भाई क्या हुआ, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी जानिब देखने लगे तो मैंने उसको चुप करवाते हुए उसे कहा कि देखो, सब लोग हमारी जानिब देख रहे हैं। मगर वो मेरे सीने से लगकर रोते हुए बोला कि ए दोस्त, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया और उससे कहने लगा कि भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं और इस दौरान मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, कभी ईद और शब रात भी नहीं दी। अबू या अम्मी ही जाते हैं। लेकिन मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है तो उसके बच्चे हमारे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। उन दिनों में घर का खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुपा कर महीने का राशन का सारा सामान उसको दे देती है। तुम अपनी माँ से बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात खाना नहीं है। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं बमुश्किल घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन हमारे घर आई हुई थी तो उसके छोटे बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया और मैंने गुस्से में अपनी माँ से कह दिया कि माँ, बहन को बोलो कि सिर्फ ईद पर ही हमारे घर आया करे और ये जो आप घर का सामान थैले भर भर कर उसको देती हैं ये भी बंद करें। मेरी ये बातें सुनकर माँ खामोश रही। मेरी बहन ने ये सारी बातें सुन ली लेकिन वो मुझसे कुछ ना बोली और अपने बच्चों को तैयार करके मुझे कहने लगी कि भाई, तुम बस हमें बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा कि बहन रह लेती कुछ दिन, तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। और फिर मैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ आया और वो अपने घर चली गई। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बहन को अपनी जमीन में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बहन बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी और वो बिल्कुल खामोश रही और कुछ ना बोली। तो मेरी बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। इस पर मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी और ये सब सुनकर भी मेरी बहन खामोश ही रही। काफी अरसे से मेरा काम काज नहीं था और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई थी और मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर मैंने 1 लाख 2 लाख कर्जा भी ले लिया था, लेकिन भूख थी कि हमारे सर पर सवार थी और मैं अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठा हुआ था। शायद मैं अपने हालात पर रो ही रहा था कि इतने में बहन घर आ गई और मैं उसे देखते ही गुस्से से बोला कि ये मनहूस फिर से हमारे घर आ गई है। मेरी बीवी मेरी बहन को आते हुए देखकर बोली कि कुछ भी जरूरत नहीं इसके लिए कुछ भी लेकर आने की। कुछ देर के बाद मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि भाई, परेशान हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं। ये सुनकर मेरी बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि बड़ी बहन की गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी कितने बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने परस से सोने के कंगन निकाल कर मेरे हाथों पर रखते हुए मुझसे बोली कि पागल, तू क्यों परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि दौड़कर अपने भाई से ही मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो, बेटे का इलाज करो और जा उठकर नाई की दुकान पर जा। क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं अपनी बहन की जानिब देखे जा रहा था कि वो बोली कि किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम। और 1000 रुपए मुझे दिए
जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में पैसे डालकर बोली, बच्चों को गोश्त खिला देना, परेशान न हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो फिर आऊंगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखते हुए बोली कि देखो जरा कितने बाल सफेद हो गए हैं, जाओ अब जल्दी से बाजार जाओ और अपने बाल मुंडवा कर आओ। वो जल्दी से वापस जाने के लिए मुड़ी। मैंने जल्दी से उसके पैरों की जानिब देखा तो उसने टूटी हुई जूती पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो जब भी हमारी तरफ आती वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। दोस्त, बहन की इस मोहब्बत पर मैं तो मर गया। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं कि बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहन के कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ साथ मेरी आंखें भी नम हो गई थीं। अपने घर में न जाने कितने दुख बर्दाश्त कर रही होती हैं। कुछ लम्हे अपनी बहनों के पास बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करो कि शायद उनके चेहरों पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें तो मां का रूप होती हैं, उनको कभी भी मत सताया करो, ये चाहे किसी भी हाल में हो। भाइयों के मुश्किल वक्त में उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। खुदारा अपनी बहनों की कदर करो। अल्लाह पाक सब भाई बहनों को प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, बहन की शादी की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख उसकी शादी की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। बहनें तो भाइयों की जान होती हैं, इसीलिए हर सुख और दुख में वो साथ होती हैं। मेरे दिल की यही दुआ है कि जिन लम्हों में तू मुस्कुराती है वो लम्हे कभी खत्म ना हो। अगर पूरी दुनिया भी आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन आपकी बहन हमेशा आपके साथ ही होगी। रूठना और मनाना जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इतना याद रहे कि नाराजगी बस जुबान तक ही रहे, जबकि दिल में इज्जत और प्यार हमेशा बरकरार रहे। बहन का प्यार कभी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो झगड़ती भी बहुत हैं, रुलाती भी हैं, मगर उनका प्यार इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।